एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो आज है संडे और संडे को मैं देती हूँ कमेंट्स के रिप्लाई, जो कि एक नेगेटिव कमेंट होता है और एक पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव कमेंट के लिए भी एक अच्छा खासा रिप्लाई और पॉजिटिव कमेंट के लिए भी एक प्यारा सा रिप्लाई कि वो अपना टाइम निकाल के एक अच्छी चीज लिख के जाते हैं, ताकि और लोग भी पढ़ के उसको उन चीजों से अवेयर भी होते हैं और ये सीखते हैं कि पर्टिकुलर कैसे हमें दूसरों को उसके वर्क पर अप्रिशिएट करना चाहिए। सो वही है कि दो कमेंट्स होते हैं, तो पहले मैं नेगेटिव कमेंट ही लेती हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी जितनी जल्दी दूर हो सके उतना अच्छा है। तो आज का पहला नेगेटिव कमेंट, आप क्यूनेट से रिलेटेड इतनी वीडियोस बना रही हो तो क्यों अपना नाम उस कंपनी के बेसिस पे चमका रही हो। मतलब सीरियसली क्या नाम चमक रहा है? और कोई भी अगर कुछ काम कर रहा है ना, तो वो खुद के नाम से कर रहा है, और अगर बाद में कभी नाम चमकेगा भी ना तो खुद का नाम चमकेगा। उसमें क्यूनेट कहाँ से आ गई? ठीक है, मैंने वीडियोस बनाई हैं और आगे भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, बट ऐसा नहीं है कि उसमें क्यूनेट की वजह से ही चमकेगा। लोगों को अगर उसमें इंफॉर्मेटिव चीजें लगेंगी, लोगों को लगेगा कि उन वीडियोस से वो कुछ सीख रहे हैं, उन वीडियोस से कुछ अवेयरनेस हो रही है, देन ओनली वो चीजें देखेंगे, आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अदरवाइज वो क्यों करेंगे? अगर जस्ट एक बकवास ही चल रही है तो लोग क्यों देखेंगे, क्यों उन चीजों को शेयर करेंगे? ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी वीडियोस बना दो और उस पर बस लोग अप्रिशिएट ही करने आ जाएंगे। जहां वैल्यूएबल कंटेंट होता है, यहां मैं बात कर रही हूँ एजुकेशनल कंटेंट की। एंटरटेनमेंट में तो कुछ भी चीजें चल जाती हैं, कुछ भी चीजें ट्रेंडिंग में हो जाती हैं, बट बात करें अगर एजुकेशनल की, तो यहाँ पे वही चीजें चलती हैं जो एक्चुअल में हैं। तो लोगों को लग रहा है कि हाँ चीजें हैं, वो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, वो अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से मैसेज भी आते हैं मेरे पास कि वो वही वर्डिंग को कनेक्ट कर पाते हैं जो कि मैंने वीडियोस में बोली हैं। तो इसका ये है कि मैं जो भी मैंने एक्सपीरियंस लिया है वही मैंने शेयर किया है और लोगों ने खुद से उन चीजों को कनेक्ट किया है। तो यहाँ मेरा जो नाम चमकेगा, मतलब अभी नहीं या आगे मुझे नहीं पता, तो वो क्यूनेट की वजह से तो नहीं चमकेगा। जो भी चमकेगा वो एक अवेयरनेस की उससे चमकेगा कि नहीं, कोई वैल्यूएबल चीज मैंने दी है, कोई वैल्यूएबल चीजें मैंने बताई हैं। सो और जो भी होगा उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप अच्छी ब्लेसिंग्स नहीं दे सकते तो लीव इट, मतलब क्या ही बोलोगे, छोड़ो इस चीज को। क्यों ही किसी के कमेंट बॉक्स में आके बस ऐसे ही बोलना कि कहीं ना कहीं वो डिप्रेस ही हो। मतलब मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं और लोगों के लिए बता रही हूँ कि बहुत लोग होते हैं जिनको फर्क पड़ जाता है। एक भी लाइन या एक भी वर्ड अगर ऐसा यूज हो तो सीरियसली फर्क पड़ता है। वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते हैं और जो वो कर रहे होते हैं वो उन चीजों से पीछे हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि भाई कोई अच्छा नहीं बोल सकता तो ऐसे अननेसेसरी बोलने से कोई सेंस रहता नहीं है। सो लीव इट। अब हम आते हैं अपने पॉजिटिव कमेंट की ओर। ये जो कमेंट है वो मुझे अक्सर आता है और वो ये है कि मैम प्लीज ये बताइए कि हम अपना रिफंड कैसे लें। हमने बहुत सी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर जिसमें हमें समझ में आ गया है कि ये क्यूनेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चेन सिस्टम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये समझ में आया, ये बहुत अच्छी बात है। आपको फाइनली ये चीजें समझ में आ गई। आपका जो ब्रेन वॉश किया गया था, आप उन चीजों से बाहर आए और आपको लगा कि ये जस्ट एक चेन सिस्टम है। आप जब तक पर्सन ऐड करोगे तब तक आपको कमीशन मिलेगा। तो लेकिन अब आपको रिफंड चाहिए, तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है और साहिल सर भी काफी वीडियोस बना रहे हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि रिफंड तभी पॉसिबल है जब आपका प्रोडक्ट अगर इंडिया से परचेस हुआ है तो वो 30 डेज में रिटर्न होगा, और अगर आउट ऑफ इंडिया से परचेस हुआ है तो वो 7 डेज में रिटर्न होगा। लेकिन ये लोग बताते ही नहीं है कि कहाँ से क्या परचेस हुआ है और उसकी क्या वैलिडिटी है और उसका क्या रिटर्न प्रोसेस है। तो आप कनेक्ट कीजिए, साहिल सर को मेल कीजिए, उनकी लीगल टीम को मेल कीजिए, वहां से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। यहाँ पे मैं एकदम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैंने भी ये प्रोसेस नहीं की है। रिफंड की मेरी कोई भी प्रोसेस अभी तक नहीं हुई है, इसलिए मैं कोई भी ऐसी चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकती जिससे आप मिसलीड हो, मिसगाइड हो। तो आप अच्छे से गाइडेंस लीजिए, उस पर वर्क कीजिए, हो सकता है आपका भी रिफंड आपको मिल जाए। सो ये थे मेरे दो comments के reply. I hope you like my videos. If you like, please share and subscribe the channel for more. Thank you.